हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू के बारे में बात करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। 12th हमारी ऑलमोस्ट आधी कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम 12th में आ गए हैं, अपने स्कूल के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की लाइफ कट रही है और हमने 12th बोर्ड्स को लाइटली ले रखा है। लेकिन अब जब 12th के हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स दस्तक दे रहे हैं, घर के बाहर आपके खड़े हुए हैं, तो अब हम परेशान हैं कि अब हम तैयारी कैसे करें। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो अगर कोचिंग भी जा रहे हैं तो वो भी परेशान है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया हो और ज्वाइन करते ही एग्जाम्स आ गए। कुछ लोगों ने तो कोचिंग ज्वाइन ही करी है अपनी डेट शीट देखने के बाद, और अब ये परेशानी है कि भाई एग्जाम से पहले सिलेबस कैसे हो। और हाफ ईयरली तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, क्या बचे हुए टाइम में हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे 12th बोर्ड एग्जाम की। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और चलिए देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और आपकी जो बिजनेस स्टडीज है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास 12th के कॉमर्स के, उनमें आप किस तरह से स्कोर कर पाएंगे और इस बचे हुए टाइम को किस तरह आप यूटिलाइज करें कि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घबराए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से याद किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, किस तरह से याद किया जाएगा। कह रहे हैं सर टेबलें कैसे बनेंगी। बेटा टेबल्स नहीं, अकाउंट्स बनने हैं। इसमें हो ये रहा है कि 11th क्योंकि घर पर निकली है कोरोना महाराज की वजह से, और यहां पर 12th में आके आप सोच रहे हैं किस तरह से अकाउंटेंसी को याद किया जाएगा और टेबल्स कैसे बनेंगी। तो अब आपको करना क्या है, याद नहीं करना, आपको कंसेप्ट समझने हैं इसमें, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की, तो इसमें हमारे जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको आगे आने वाले 2-3 चैप्टर एक बार में कवर हो रहे हैं। समझेंगे जरा हम इसको। आपने उठाया चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स वाला, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें जो भी फंडामेंटल्स यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझनी है। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने हैं। आपको देखना है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, इसमें आपको समझना पड़ेगा किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं पार्टनर्स, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। वैसे तो एक ही टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि अगर भाई फिक्स वाला कैपिटल होगा तो 2 बनाने पड़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग वाला होगा तो 1 बनाने पड़ेगा, है ना। और इसी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और नाम हमारे पास आता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। इतनी चीजें अगर आपने कर ली और साथ में इतना करने के बाद आपने पढ़ लिया गारंटी वाला टॉपिक, तो आपका चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अच्छी तरह से इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 to 12 डेज में इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 to 12 डेज में वीडियोस इसके ऊपर पूरी अवेलेबल है। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर, ये भी बहुत आसान है। सब मिला के अगर आप सही से कोशिश करेंगे तो इसमें देखिए है ही क्या, इसमें आपको गुडविल के मेथड्स दे रखे हैं 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और साथ में है कैपिटलाइजेशन मेथड। बस ये 3 मेथड है बहुत आसान आसान से, और अगर आप लग कर बैठ जाएं
तो इस चैप्टर को निपटा देंगे आप 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन अगर आप लगकर बैठ जाएं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं गुडविल को। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां से शुरू होती है एक बहुत ही शानदार चेन। देखिए समझिए जरा, नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद एक चैप्टर आपको मिलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर आपको मिलता है बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और फिर आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो चारों चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आसान इसलिए कि अगर आपने मेहनत करके अच्छी तरह इसके कंसेप्ट समझ लिए चैप्टर नंबर 4 के, तो 5, 6 और 7 होता चला जाएगा। और अगर रिटायरमेंट आपने अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका ऑलरेडी हो गया। कितना आसान है देखिए जरा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर आपका है, इसमें आपको कुछ बातें बताएगा, कुछ कंसेप्ट सिखाएगा जो हर जगह पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसके साथ साथ आप देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो आपको 2 तरह से करना है। देखिए यहां पर आप समझ लें, अगर ये वाली लेक्चर, ये वाली वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं तो पूरा सिलेबस आपके सामने घूम रहा है। क्या क्या है भाई? एक होती है वैल्यूड गुडविल, एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। इनका ट्रीटमेंट आपको सीखना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बाद जैसे ही आप आगे चलते हैं तो इसी चैप्टर में आपको बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और ये जो रिजर्व वाला टॉपिक है, इसमें आप कुछ रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और वो हर चैप्टर में काम में आने वाला है। कौन से रिजर्व है भाई? आप पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, आप पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो जो रिजर्व है इनका ट्रीटमेंट अगर आपने यहां पर सीख लिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो हर चैप्टर में आपको काम में आने वाला है। इसी तरह से बेटा जब आप आगे चलते हैं तो आपको मिलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जैसे आप आएंगे तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हर चैप्टर में आपको बनाना है। तो एक बार सीखकर 4 जगह पे काम में आ रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है। मतलब बहुत ही आसान हो रहा है ये, तो समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो इसी चैप्टर में हमें सिखाएगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और एक टॉपिक है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो ये हर चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। तो ये हमने देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह हेल्पफुल है एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। तो एक चैप्टर करने से कितने सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की, और ये चैप्टर्स जो हैं इनको हम कितने दिन में कर पाएंगे हम समझना चाह रहे हैं। तो इनके लिए भी आप देखेंगे कि अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपका, इसको दे दिए 10 दिन, तो उसके बाद एडमिशन आपका 1 वीक में हो जाएगा, 7 डेज में यहां पर लिख रहा हूं। रिटायरमेंट और डेथ इन दोनों को एक साथ ही इंक्लूड कर दे रहे हैं बचे हुए 10 डेज में। यहां पर लिखा हुआ आपको ऐसा लग सकता है कि यहां भाई क्या बता रहे हैं, इतनी जल्दी ही होगा। इतनी ही जल्दी हो जाएगा अगर आप रोज मेहनत से पढ़ने बैठेंगे। लोगों ने करा है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो लोग जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इनको कर पा रहे हैं 10 दिन 12 दिनों में, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और एक अब चैप्टर हमारा बचा जिसका नाम है
डिसोल्यूशन। ये जो चैप्टर है ना, ये इन सभी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए आप सुकून से बैठेंगे जब इस सबको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, और इसके लिए आप लेकर आएंगे एडिशनल 12 डेज, क्योंकि इसमें आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नए पॉइंट आप समझेंगे, कुछ नए कंसेप्ट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को समझेंगे, और फिर उसकी वजह जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि जो यहां पढ़ा उसकी प्रैक्टिस यहां पर हो गई, जो यहां पढ़ा उसकी प्रैक्टिस यहां पर हो गई, और ये तो पूरा चैप्टर ही यहां पर कवर हो गया। लेकिन यहां पर सब कुछ नया मिल रहा है आपको, तो अगले 12 दिन में आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। तो अगर हम ये देखें कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि हमारी जो फर्स्ट वाली बुक है, वो हम कितने दिन में कवर कर पा रहे हैं। तो अगर हम यहां से चलें 12 और 4 16, और यहां पर आ जाइए 20, ये हो गए तो कितना हो गया 36, और 7 कितने हो गए 43, और 12 55 डेज में ये वाली बुक आपकी खत्म। ये आज से स्टार्ट करने पर हो पाएगा। 55 डेज में यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। करना कैसे है, यहां पर हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अमनिशा, अगर आप लोग आ सकते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, तो यहां पर आइए। ऑफलाइन क्लासेस में सक्सेस बैच चल रहा है, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, लाइव बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वरना फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ना, तो उसके लिए रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लेकिन यूट्यूब से करने का एक छोटा सा ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे ना, उसमें आपको कोई क्वेश्चन आपके समझाने वाला नहीं होगा, डाउट क्लियर करने वाला नहीं होगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर समझाए वो आप समझ लेंगे। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी आएगी तो आप वहां पर फंस जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना है अपना क्वेश्चन। और जो भी आपकी परेशानी है, जो क्वेश्चन है, वो यहां पर इस व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, और फिर हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। इसी के साथ साथ जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो शुएब सर क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं और कोचिंग कर रहे हैं, वो कैसे टेस्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो उनके लिए वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा। आज भी टेस्ट सीरीज हुई, मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। जिन लोगों ने जो गलतियां की हैं, अब वो उनको आने वाले टाइम में समझाई जाएंगी। उसका तरीका क्या है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप डिटेल्स उसमें मालूम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। आइए बेटा, आप बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें भी बेटा वही कहानी है जो हमने पहले देखी कि एक चैप्टर को पढ़ने से 2 3 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं। वही सेम कहानी आपको यहां पर मिलती है। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में अगर आप अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए डिबेंचर्स वाले चैप्टर को समझने में। अगर आप ज्यादा टाइम अच्छी तरह से दे पाएंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को, तो डिबेंचर हंसी मजाक में आप लोग कर लेंगे। अब बात यह है कि सर इसमें हमें ये बताइए, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सबसे पहले जर्नल एंट्री समझनी है। पूरे चैप्टर में जर्नल के अलावा दूसरी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कैश बुक का छोटा सा पोर्शन है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंस रखती है वो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, ये आपको समझनी है। अब जर्नल एंट्री भी किस टाइप से हमें देखनी है, तो इसमें डिफरेंट केसेस आप देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ये एक टॉपिक शुरू होता है,
और इसमें कुछ कुछ बातें हमें बताई जाती हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये हमें सिखाया जाता है। अब चाहे पार पे इशू हो रहा हो या प्रीमियम पे इशू हो रहा हो, या तो लमसम में होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा। इससे रिलेटेड इसी तरह लाइन बाय लाइन एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना है, जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है, समझना है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को लगा लगा कर देखना है, जो हमने 11वीं क्लास में सीखे थे, लेकिन हम उस टाइम घर पे थे कोविड की वजह से, ठीक है ना। तो लमसम में है, इंस्टॉलमेंट में है, प्रीमियम में है या पार पे है, उसके अकॉर्डिंग जर्नल बनानी है। एक केस आपको मिलता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, इससे कुछ खास घबराते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें एक साहब है जिनका नाम है प्रोराटा, और सबसे ज्यादा यही परेशान करता है। लेकिन परेशान इसलिए करता है कि हम समझ नहीं पा रहे, समझना हम नहीं चाह रहे। हमें लगता है सब कुछ आसानी से हो जाएगा, जैसे फुल सब्सक्रिप्शन में हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी अकल तो लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी अकल लगाने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस भी हमारे समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। सर और क्या पढ़ना है इसमें? इसमें आपको पढ़ना है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखनी है, हर चीज में जर्नल आ रही है। फिर आपको देखना है री इशू ऑफ शेयर्स, हर चीज से रिलेटेड एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लमसम को, फिर हमने देखा इंस्टॉलमेंट को, ये दोनों हमने पार में देख लिए। फिर हम प्रीमियम पे आ गए, फिर हमने लमसम को देखा, हमने इंस्टॉलमेंट को देखा, और हमने फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला केस कंप्लीट कर लिया। फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन पे आए, हमने पार में देखा, प्रीमियम पे देखा, एक एक करके लाइन से आपको चलना है, सीक्वेंस में समझते हुए आना है। और फिर आप फॉर फ्यूचर पे आएंगे, फिर आप री इशू पे आएंगे। तो इस तरह से करते करते आपका टॉपिक जो है खत्म होता चलेगा, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता जाएगा। और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के बाद इसमें आपका एक दूसरा टॉपिक आता है बहुत ही आसान सा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बस इतना अगर आपने अच्छी तरह कर लिया, इतना अगर आपने समझ लिया, चाहे आप सेल्फ कर रहे हैं, चाहे आप कोचिंग जा रहे हैं, चाहे आप हमारे पास लाइव क्लास कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन हमारे पास आ रहे हैं, करना आपको सिर्फ यह है कि अगर आपने शेयर्स वाले चैप्टर में इतनी बात समझ ली, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और साथ ही साथ ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, इसमें से ऑलमोस्ट 80% यहां पर दोबारा आपको मिलेगा। किस चैप्टर में? जिसका नाम है डिबेंचर वाला चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें भी जो कुछ आप यहां पर देखेंगे वो एज इट इज यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, एक आध चीज को छोड़ के। तो इसको आपको खास टाइम देना है इस चैप्टर को, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह, मैं जो चाहता हूं कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ें, करीब 20 से 25 दिन तो पढ़े ही पढ़े। लेकिन आपको अगर परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप 30 डेज लीजिए बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझना है हमें, हमें पूरा करना है। 30 दिन में करिए। 30 दिन में अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप लिख के रख लीजिएगा इस बात को आज, और जब आप करेंगे ना उसमें फिर उसको अप्लाई करके देखिएगा। डिबेंचर्स बहुत से बहुत 10 दिन में हो जाएगा। ये मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, वैसे एक हफ्ते में हो जाता है। ये ज्यादा करके लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कभी आप कहें पता नहीं क्या मजाक सा दिखा रहे हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। इतनी जल्दी होगा क्योंकि 30 दिन वहां पर कर चुके हैं आप, समझ रहे हैं ना। सेम जर्नल एंट्री रिपीट हो रही है, एक नाम का फर्क आ जाएगा बस। तो क्या करना है आपको? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसको कंप्लीट करना है। कितने दिन में कंप्लीट करना है? 40 डेज में। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के आगे हम लिख रहे हैं 40 डेज।
अभी परेशान मत होइए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास। तो आइए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हमें देखना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपके। इसमें तो स्पेशली जो आपको फोकस करना है वो बैलेंस शीट पर करना है और पीएल अकाउंट पर करना है। पीएल अकाउंट हम नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको ये कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें हैं, इनके कंटेंट्स आपको याद करने हैं। इसमें आपको फॉर्मेट समझना होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी और स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाया जाएगा। तो ये एक आसान चीज है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, ये तो पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इनको अगर आप करते हैं और आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं, तो 7 दिन में याद करके और प्रैक्टिस कर लीजिए बैलेंस शीट की और स्टेटमेंट ऑफ पीएल की। तो यहां तक ये कहानी हमारी हो जाएगी खत्म। अब हम चलते हैं आगे और हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। ये है थोड़ा सा टिपिकल भाई। इसमें मसला ये है कि इसमें एक तो 4 तरह के रेशियो हैं, उनके फॉर्मूले, और उनके अंदर जो रेशियोज आ रहे हैं उनमें और कुछ फॉर्मूले। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, इसमें आप लेकर आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें आपके पास आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और इसी में आएगा एक्टिविटी रेशियो। और इनमें कुछ रेशियोज और हैं। तो इनमें सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन करके देखने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसमें आपको लग सकते हैं करीब 20 दिन। और ये मैं बेटा उनकी बात कर रहा हूं जो लोग पहली बार कर रहे हैं। ये अभी तक हम जो हिसाब लगा रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो लोग पहली बार अब से सीरियसली पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को ये लग सकता है कि सर इतने दिन में तो हमारे प्री बोर्ड आ जाएंगे। तो बेटा शुरुआत भी तो आपने आप करी है ना। बोर्ड तक के हिसाब से सोच के चलो, बोर्ड तक बहुत शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी विद रिवीजन। और जो पढ़ चुके हैं पहले से, वो इन सभी में से अपने 10-10, 15-15 दिन कम कर लीजिएगा, तो प्री बोर्ड तक बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। तो ये हमने बात कर ली है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि यहाँ पर जो 3 चैप्टर हमें मिल रहे हैं वो हमें किस तरह से करने हैं। और लास्ट में हम आ जाते हैं, देखो एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, यहां पर हम लिख देते हैं 27 डेज। सही है ना। अब हम आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास। तो ये अपने आप में पूरी एक कहानी लेकर अपने साथ आएगा, पूरे एक बहुत शानदार फॉर्मेट लेके आएगा, इतना बड़ा सा जैसे देख के घबरा भी सकते हैं आप। और उसके अंदर भी काफी छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आपको समझने हैं, कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स हैं जो काम में आते हैं। 11th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पर खास काम में आता है। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करना चाह रहे हैं तो 20 दिन तो कम से कम आपको बेटा लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका टोटल हिसाब बन रहा है, जिसमें अकाउंटेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह समझते हुए। ये हमने देख लिया अकाउंटेंसी को। अब हम जरा समझ लेते हैं कि बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है। मैंने ज्यादा टाइम अकाउंट्स पे इसलिए दिया है समझाने के लिए कि सबसे ज्यादा घबराहट इसी को देखकर होती है। बिजनेस में तो आपको ऐसा लगता है, इकोनॉमिक्स में आपको ऐसा लगता है कि याद करके चले जाएंगे, लेकिन फिर वही कहानी है कि केस स्टडी आपको मिल रही है तो याद नहीं करना, आपको उसमें भी चीजों को समझना ही है। उसमें आप अगर उठा लेंगे सबसे पहले बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस में अगर आप देखेंगे बेटा जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल एक ही चैप्टर आपको मिलेगा, और उसमें से भी क्वेश्चन आए ना आए उसकी कुछ गारंटी नहीं है। जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं उसमें एक एक कंसेप्ट को समझिए, जो भी पॉइंट आप पढ़ें उसे अच्छी तरह समझिए, उसके नोट्स बनाइए। अच्छा, नोट्स अपने हिसाब से खुद बनाने हैं। सेल्फ आपको देखना है कि आपने जो चीज पढ़ी है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप क्या करेंगे, किसी दोस्त के नोट्स ले लेंगे, आपने क्या किया कि बुक लिया और रट्टा लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे मजा नहीं आएगा।
आप खुद एक एक चीज को देखिए, समझिए और फिर उसके अपने आप नोट्स बनाइए, फिर वो आपको काम में आएंगे सेल्फ स्टडी को करने के लिए, केस स्टडीज को करने के लिए। जब आप केस स्टडी करते हैं तो वही चीज काम में आती है जो आपने खुद देख के समझी है। बिजनेस स्टडीज की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगी, वहां से एक एक कंसेप्ट को समझिए। और केस स्टडीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, यहाँ कोचिंग में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो वीकली टेस्ट सीरीज हो रही है इसमें भी केस स्टडीज आपके लिए रखी जाएंगी। तो केस स्टडीज पर खास फोकस करना है, हम अगर बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की। अब हम चलते हैं जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो में देखिए अब न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। न्यूमेरिकल वाले जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, उसको देख के भाई साहब ऐसी घबराहट होती है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उसका वो जवाब ही नहीं है। कितना घबरा रहे हैं बच्चे, भाई नेशनल इनकम कैसे करेंगे, कितना आसान है। 3 मेथड है सारे मिला के, 3 मेथड हैं, तीनों मेथड के 3 ही फॉर्मूले हैं। अगर उनको आप कर लो और प्रैक्टिस 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 कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल है, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए नेशनल इनकम का, वो आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। और उसमें न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं एपीसी, एमपीसी, इन सब चीजों में मिलेगा। न्यूमेरिकल आपको मिलेगा भाई मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का। तो इस टाइप के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, वो आप प्रैक्टिस के बेस पे कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें आपको। रोज एक एक चैप्टर करिए, सीक्वेंस में करिए, भाग दौड़ किस बात की करनी है, अभी टाइम है भाई। हाफ ईयरली तो आ गए हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जब हम अब शुरू कर रहे हैं तो आप हाफ ईयरली को नहीं, हाफ ईयरली तो हो ही जाएगा जैसा भी होना है आपका स्कूल में। अब आप प्री बोर्ड को टारगेट करके पढ़ाई करिए, रोज पढ़ाई करिए, हाफ ईयरली भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अगर एग्जाम है हाफ ईयरली वाले तो आप ये जो चल रहा है इसको बिल्कुल छोड़ दें, आपको इसको भी कंटिन्यूएशन में रखना है, क्योंकि हमें प्री बोर्ड देकर आना है, उसके बाद बोर्ड भी देकर आना है ना। फिर आपको इकोनॉमिक्स में मिलते हैं ग्राफ्स, गिनती के ग्राफ है। आपने ईडी का ग्राफ बनाया, उसको समझ रहे हैं आप, कंजम्पशन लाइन कहाँ पे जा रही है, इन्वेस्टमेंट की लाइन कहाँ से जा रही है। तो कुछ खास तो है नहीं, ग्राफ तो माइक्रो में थे 11वीं में, वो परेशान करते थे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और बाकी बची कुछ थ्योरी है, देखो मनी एंड बैंकिंग कितना आसान है, आसान चैप्टर बिल्कुल। गवर्नमेंट बजट आपने उठाया तो उसमें आपने टैक्सेस के बारे में पढ़ लिया, गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू को देख लिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस देख लिए, खत्म हो गया चैप्टर। कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ, अगर आप आराम से उसको पढ़ेंगे और 2 महीने तक बहुत ही अच्छी तरह मेहनत करेंगे अगर आप मैक्रो में, तो आप पूरी मैक्रो कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। अब बात आती है इंडियन की, सबसे ज्यादा वाहियात जो आप देखेंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ रटना है आपको। उसमें आपको डेट्स याद करनी है, उसमें आपको डेटा याद करना है, और याद करने का तरीका वही है कि बुक उठाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है उसको आप लिखते जाइए। जो जो आपको इंपॉर्टेंट मिल रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आपने पढ़ा भाई, उसमें से आपने नोट्स बना लिया एक्सट्रैक्ट करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसमें से आपने देख लिया। एलपीजी पॉलिसी पढ़ी, उसमें से आपने देख लिया। पॉवर्टी वाला चैप्टर उठाया, वो आपने पढ़ लिया। तो जो कुछ आपको मिल रहा है उसको बहुत ही आसानी से चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि नोट्स जो है आपके अपने हो। आपका एक दोस्त है, वो नोट्स बनाता है और उसने ये लिख रखा है, आत्मा बाहर आ जाएगी आपकी, ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि भाई वो उसने अपने लिए लिखा है, वो आपके लिए थोड़ी लिखा है उसने। आप तो जीरोक्स करवा करवा के उसे याद कर रहे हो और एग्जाम में सेम ये डिजाइन बनाई आओगे फिर, और नंबर भी ऐसे मिल जाएंगे। बढ़िया लग रहे हैं ना ये? तो अपने नोट्स बनाओ और जैसे आपको अच्छा समझ में आता है किसी टीचर से पढ़ लो, अपने आप रीडिंग कर लो, हमारे चैनल से पढ़ लो, लाइव क्लासेस ले लो, ऑफलाइन आकर बैठ जाओ, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और जो कुछ परेशानी है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, इस पर आप जो है शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को। तो आज ये वीडियो इसीलिए आपके सामने आई है, ये मैसेज इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि अभी से मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं, टेंशन भी हो रही है, बोर्ड तक सिलेबस भी कवर करना चाह रहे हैं। और कुछ है? और क्या है? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है भैया, 12th समझ में नहीं आ रही। समझ में यूं नहीं आ रही कि अभी तक तो हम मौज में थे कि हम अपने क्लास 12th में आ गए हैं, अपने स्कूल के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हैं और मजे करने हैं अभी हमें। अब मजे को आप कर दीजिए बंद कुछ दिन के लिए, 6 महीने हैं आपके पास, थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप अलीगढ़ में हैं तो शोएब सर क्लासेस में मोस्ट वेलकम, यहाँ पर आप हमारे साथ आइए, सक्सेस बैच ज्वाइन कीजिए
और इंशाल्लाह रिजल्ट आप अपना देखिएगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ बेटा विदा लेते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, स्पेशली उन लोगों को जो घबरा रहे हैं कि पढ़ाई कैसे होगी, 12th समझ में नहीं आ रही। फिर मिलते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।